अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जनाब मौजूद हैं रसाबाद मैंगो फार्म मैंगो स्मॉल टी सिस्टम में, और ये मेजर तारिक ख़ान साहब का फार्म है। माशाल्लाह बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है। और इस फार्म में हम आज जो ख़ास बात करने आए हैं वो ये है कि इस वक्त जो है प्रूनिंग का वक्त चल रहा है और लोग प्रूनिंग कर रहे हैं। और जो ज़रूरी प्रूनिंग है वो मैंगो स्मॉल टी सिस्टम में ज़रूर करनी चाहिए। सिर्फ चंद बातों का आप ख्याल रखें। उसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पौधा जो है वो 3 साल का है, 2 साल का या 1 साल का है, तो उसमें किसी किस्म की टॉप प्रूनिंग या साइड प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने वहाँ पर आपने देखना है कि जहाँ पे आपने टिप किया था और वहाँ से आपकी 3 या 4 ब्रांचेज़ निकली थी, तो उसमें से आपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच है, जैसे हमने ये 2 ब्रांचेज़ रखी हुई थी, तो ये 2 ब्रांचेज़ ही रखनी है या 1 रखनी है। तो इस तरीके से हमने जो है ये काम करना है और ये बस इस हद तक प्रूनिंग करनी है। दूसरा हमने देखना है कि 2 फुट से ऊपर, 2.5 फुट से ऊपर आपका पौधा रहना चाहिए। 2.5 फुट के नीचे आपके पास कोई ऐसी शाख ना हो जो नीचे की तरफ जा रही है, और जितने भी शाखें अगर आपको नज़र आ रही हैं कि जिनका झुकाव डाउनवर्ड है, तो उसको आपने काट देना है। और एक और गुजारिश जो हमने करनी होती है वो ये होती है कि अगर आप 4 या 5 साल के पौधे कोई प्रूनिंग कर रहे हैं और उसमें आपको देख रहे हैं कि कुछ पौधे उनका कद जो है वो 6 फुट या 7 फुट है, तो उनको टॉप प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 8 फुट तक भी किसी पौधे की टॉप प्रूनिंग नहीं करनी है। और जो पौधे का कद रखना है, जो हमें बताया गया है और डॉक्टर स्टीव ने बताया था 2.4 मीटर है, या तकरीबन 8 फुट। तो हम क्योंकि हाई फ्रॉस्ट जोन में रह रहे हैं, तो हमें कद जो है 8 फुट से ऊपर तो हम रखें, लेकिन 8 फुट से कम किसी भी सूरत में ना रखें। 7 फुट या इससे कम अगर हम कद रखेंगे तो फिर हमें जो है ना वो फ्रॉस्ट का हमेशा ख़तरा रहेगा, और उसके साथ साथ जो है हमने कुछ प्रोटेक्शन भी लेनी है। तो बहुत सारी जगहों पे शिकायत भी आ जाती है कि हमारे पास इस साल प्रोडक्शन कम है, इस साल ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन को अभी हम मुहैया नहीं करते। और जो दोस्त, बहुत सारे दोस्त मुखालफत भी करते हैं, और जब मुखालफत करते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो समझ लो कि वो चीज़ जो है आपकी कामयाब हो रही है। और उन लोगों का बहुत शुक्रिया कि जो एक शुरू से ही इख्तलाफ राय रख रहे हैं इस सिस्टम के बारे में। और अगर ये लोग ना होते तो शायद हम लोग इतनी मेहनत ही ना करते और इतना ज़्यादा ऑर्चिड ही ना लगवा देते कि हम इस वक्त 10,000 हेक्टेयर या 25,000 एकड़ के ऊपर जो है मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम पाकिस्तान में लग चुका है। और अभी ज़्यादा जो मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम है वो 2 साल का है, 3 साल का या 1 साल का है। तो बहुत चंद एक गिनती के आर्चर्ड हैं, वो हम 110, 120 या 150 कह लेंगे कि जिनकी अभी प्रोडक्शन आई है। और उनमें से जो है 2 या 3 ऐसे आर्चर्ड हैं जो कि बिल्कुल ही सही तरीके से मैनेज ना होने की वजह से उनके ऊपर प्रोडक्शन नहीं थी या बहुत कम थी। तो उन आर्चर्ड को हम देख के ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि हमारी जो है वो पैदावार कम आई है या ये सिस्टम नाकाम हो गया है। इंशाल्लाह सिस्टम नहीं नाकाम होगा। सिस्टम इसलिए नाकाम नहीं होगा कि हम लोग, हमारे ग्रोअर्स नीयत के साथ काम कर रहे हैं। हमारे अंदर जो है ना किसी भी किस्म का वो नहीं है। हम जितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो हम शेयर कर रहे होते हैं और उसमें डाल रहे होते हैं और बता रहे होते हैं दोस्तों को। जैसे हमने अभी बताया आपको कि 8 फुट हाइट रखें, इससे कम हाइट ना रखें। एलीवे, बिल्कुल एलीवे भी हर मॉडल का डिफरेंट है। अगर आप 1/3 के ऊपर जा रहे हैं तो फिर आपका एलीवे 2 मीटर होगा, और अगर आप इससे ज़्यादा वाइड जा रहे हैं तो आपकी हाइट भी ज़्यादा हो जाएगी पौधे की, और उसके साथ साथ जो एलीवे का डिस्टेंस है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसमें हर मॉडल का जो एक फार्मूला है वो मैं आपको ये सामने दे रहा हूँ स्क्रीन पर। ये आपने नोट कर लेना है, अपने पास संभाल के रख लेना है, और जब भी आपने अपने मॉडल को देखकर इस फार्मूले को अप्लाई करना है, उसके मुताबिक आपने एलीवे यानी चोटी से चोटी का फासला और उसके साथ साथ हाइट, तो वो कितनी रखनी है आपने उसको देखना है। तो इंशाल्लाह हम नाकाम कहीं भी नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि हमने लिबर्टी दी हुई है कि आप लोग जो है ना वो पौधे का फासला जितना आप रखना चाहें उसे हैजरों में लेके आएँ। लाइन का फासला जितना रखना चाहें
तो लाइन टू लाइन फासला ज़्यादा रखें, पौधे से पौधे का फासला कम रखें, तो वो आपकी हेज रो बन जाएगी। और यही हमारा आज का मैसेज है। आप 20 ज़रब 10 फुट पे लगा लें, आप 15 ज़रब 7.5 फुट पे लगा लें, आप 15 ज़रब 5 फुट पे लगा लें, आप 20 ज़रब 7.5 फुट पे लगा लें। लेकिन और आप कोई फसल लगाना चाह रहे हैं, आप 3 साल तक खुशी से उसमें फसल लगाएं। लेकिन जब आपका 5 साल ये तैयार हो जाए, फिर हमने प्रोडक्शन के ऊपर जाना है। हमारा प्रोडक्शन 5 साल में हमारी थिंकिंग स्टार्ट होगी कि हमने अब इससे प्रोडक्शन कैसे लेनी है। 8 साल में पौधा आपके लिए तैयार होगा कि पौधा आपको बताएगा कि अब मैं तैयार हूँ, अब मैं हर साल प्रोडक्शन देने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें प्रोडक्शन के लिए कोई एक अमल नहीं है कि आपने प्रूनिंग सही नहीं की या प्रूनिंग ज़्यादा कर दी तो वो जो है आपका प्रोडक्शन कम हो गई। हाँ, 5वें साल जब आप प्रूनिंग करें तो ये सोच के करें कि आपने सारी एग्रेसिव प्रूनिंग नहीं करनी। अगर आपको 1 साल थोड़ा सा मसला आया प्रोडक्शन का, तो फिर एक लाइन की आप एग्रेसिव प्रूनिंग कर दें और एक लाइन को आप छोड़ दें या लाइट प्रूनिंग करें, और लेकिन टॉप प्रूनिंग आप सारी करें। तो इस तरीके से हम आपको बहुत सारे तरीके हम बताएंगे कि हमने जो है STS को किस तरह लेके चलना है और किस तरह उससे प्रोडक्शन लेनी है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।